अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी का न्यू वीज़ा लेना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली विजिट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा या उम्रा वीज़ा। वीज़ा स्टैंपिंग को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जो लोग सऊदी में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो किसी भी बैंक से, जो अलराजी बैंक या ताविल अलराजी बैंक, इंजाज बैंक, बहुत से ऐसे बैंक है, तो उस बैंक की जो टाइमिंग है उसे भी चेंज किया गया है। और आप लोगों का सवाल होता है कि सऊदी आने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए और वीज़ा लेने से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत सी ऐसी डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आप सभी को रमजान मुबारक हो। आज 23 मार्च है और आज पहला रोजा है। जो लोग सऊदी से पैसा ट्रांसफर करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो बैंकिंग के टाइमिंग को भी चेंज किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक का बैंक का टाइम रहेगा। इस टाइम बैंक खुले रहेंगे, आप जाके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो टेली मनी हो या इंजाज हो या क्विक पे हो या ताविल अलराजी बैंक हो। पहले का टाइम कुछ और था और रमजान का टाइम 10 से 5:30 का है। और जब भी आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, चाहे वो यूआर पे हो, एसटीसी पे हो। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उनसे लोग बाग कर लेते हैं, तो बैंक में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होते। तो आप लोग अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहें तो आप लोग इस तरह से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी वीज़ा के बारे में। अगर आप सऊदी का वर्क वीज़ा इस वक्त इशू कराते हैं यानी स्टैंपिंग कराते हैं, तो कम से कम तो 3 हफ्ते से 1 महीने तक का टाइम लग रहा है वीज़ा स्टैंपिंग कराने में, रमजान की वजह से। पहले के टाइम में जब भी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए फॉर्म सबमिट किया जाता था सारा डॉक्यूमेंट, तो 4 से 5 दिन के अंदर यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा स्टैंपिंग होकर के मिल जाता था। रमजान की वजह से इस वक्त कम से कम तो 1 महीने का आप टाइम मान के चलें। और जो लोग सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं, तो जब भी आप रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद गुरफा तिजारी कराना होता है। गुरफा तिजारी के बाद फिर जाके टाइम लगता था 1 से 2 दिन के अंदर, और इस वक्त कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाता है वीज़ा अपडेट होने में। जब आपका वीज़ा अपडेट हो जाएगा तो इंडिया में वीज़ा स्टैंपिंग में आप 1 महीने तक का टाइम मान के चलें। और जो लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि वीज़ा रिक्वेस्ट अप्लाई करके और वीज़ा स्टैंपिंग करके रमजान में अपनी फैमिली को बुलाएं यहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कम से कम आप 1.5 महीने का टाइम मान के चलें, क्योंकि इस वक्त वीज़ा के जब भी आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड दिखा रहा है, क्योंकि वीज़ा अप्रूवल होने में। तो वीज़ा स्टैंपिंग को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। अगर आपने वीज़ा स्टैंपिंग के लिए दिया है तो आप अपना टिकट बुक बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि वीज़ा स्टैंपिंग में लेट भी हो सकता है। अगर आप टिकट बुक कर लेते हैं तो आपका पैसा वेस्ट भी हो सकता है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। और इस वक्त चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी कंट्री में अगर आप वीज़ा लेते हैं तो इस वक्त वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो लोग सऊदी का न्यू वीज़ा लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि न्यू वीज़ा किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। और आप लोगों का सवाल होता है कि मुझे एक वीज़ा भेज दो, मुझे आना है, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। तो यहाँ भी मेरे हाथ में कोई वीज़ा नहीं देता है जो मैं आप लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि आप लोगों को वीज़ा ऑफिस से ही लेना पड़ेगा। और इनमें से कुछ लोगों का सवाल होता है कि जो लोग सऊदी आना चाहते हैं न्यू वीज़ा पे, उन लोगों के लिए मिनिमम एज कितनी होना चाहिए। पहले के टाइम में 20-21 का लिमिट था, और अभी के टाइम में अगर आप सऊदी आते हैं, चाहे ड्राइविंग में हो या लेबर में हो, कम से कम आपका एज 21 प्लस होना चाहिए। 21 साल 1 महीने या 21 साल 10 दिन होना चाहिए, उसके बाद ही आपका वीज़ा स्टैंप हो सकता है। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी कहता है कि मैं सेटिंग से वीज़ा स्टैंप करवा दूंगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, यहाँ आने के बाद आप फंस जाएंगे। तो जो यहाँ की गवर्नमेंट ने एज की लिमिट अपडेट कर रखा है, आप उसी हिसाब से काम करें। आप लीगल तरीके से काम करा के आएँ, और अनलीगल तरीके से अगर आप काम करा के आते हैं तो आने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, ड्यूटी हावर्स की भी टाइमिंग को चेंजिंग की गई है। जैसे कि अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी ऐसे बड़े गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं प्राइवेट, तो 5 घंटे से ज़्यादा आपकी ड्यूटी नहीं होगी। अगर आप किसी भी कंपनीज में काम करते हैं सऊदी अरबिया में, तो 6 घंटे से ज़्यादा आपकी ड्यूटी नहीं होगी। अगर 6 घंटे से ज़्यादा आपसे ड्यूटी करवाया जाता है तो उसका आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। और डोमेस्टिक वर्कर की बात करें कि अगर आपकी ड्यूटी 12 घंटे की है, तो रमज़ान के महीने में आपकी ड्यूटी जाहिर सी बात है कि 15 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर है उसमें ड्यूटी की कोई टाइमिंग्स नहीं होती है। हालांकि लेबर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो जो भी सऊदी में काम करते हैं उसे 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लिया जा सकता है। आप सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 25 में पढ़ सकते हैं कि जो भी आदमी यहाँ पे काम करता है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर में हो या कंपनीज में हो, उसके 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं हो सकती है। बट डोमेस्टिक वर्कर में ऐसा कोई रूल लगाया नहीं जाता है, क्योंकि
हर कोई ज़्यादातर इसी तरह से ड्यूटी करते हैं और हर कोई ज़्यादातर ड्यूटी इसी तरह से करवाते हैं। तो इनके ऊपर आप लोगों के बहुत से सवाल था, तो मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा हूँ, तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।